बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम लोग करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 43, जिसके अंदर हम लोगों ने जो लास्ट लेक्चर में हेजिटेंट फजी सेट के ऊपर ऑपरेशंस पढ़े थे उनको प्रूव करेंगे एग्जांपल्स के साथ, उनको सोल्व करना सीखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और फ्रेंड के साथ शेयर करना नहीं भूलें। जज़ाकल्लाह। चैनल को सब्सक्राइब करें और लेक्चर की तरफ आए। हम लोग करते हैं लेक्चर नंबर 43, जिसके अंदर है लेट x1 x2 x3 बी आर यूनिवर्सल सेट h1 एंड h2 बी टू हेजिटेंट फजी सेट ऑन x सच दैट कि हेजिटेंट फजी सेट्स हमारे पास h1 h2 गिवन है। ये देखिए, ये इसकी वैल्यूज हमारे पास गिवन है। देन फाइंड आउट द फॉलोइंग ऑपरेशन। तो फॉलोइंग ऑपरेशन हम लोगों ने फाइंड करने हैं। फर्स्ट ऑपरेशन क्या है? h1 नेगेटिव x 3 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन। अब हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि जब हम लोगों ने लोअर बाउंड फाइंड करना होता है तो ऊपर हम माइनस लगाते हैं, और हमने किसका फाइंड करना है? x3 का, और किसके अंदर करना है? h1 के अंदर। तो यहाँ पे देखें, ये x3 है h1 के अंदर और हमने इसका लोअर बाउंड निकालना है। लोअर बाउंड की डेफिनेशन क्या होती है? मिनिमम ऑफ दिस सेट। तो यहाँ पे हमने लिख दिया मिनिमम और ये सेट लिख दिया। अब यहाँ पे इन वैल्यूज़ के अंदर आप देखें मिनिमम क्या है हमारे पास? मिनिमम हमारे पास आ रहा है 0.3, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 0.3। ये हम लोगों ने निकाल लिया इसका लोअर बाउंड। नेक्स्ट आप लोग देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है। हम लोगों ने फाउंड करना है h2 पॉजिटिव x2, मतलब हम लोगों ने अपर बाउंड फाउंड करना है h2 का x2 के अंदर। तो h2 x2 के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या है? h2 हमारे पास ये था, ठीक है, ये आप लोगों को नज़र आ रहा है। h2 और x2 की वैल्यूज़ हमारे पास है ये 0.4 और 0.5। तो हमने इसका मैक्सिमम लेना है, तो ये यहाँ पे हमने लिख दिया। ये देखें, h2 पॉजिटिव x2 क्या था? मैक्सिमम 0.4 और 0.5। तो हम लोगों ने मैक्सिमम लेना है 0.5, तो ये हमारे पास 0.5 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास h1 कम्प्लीमेंट x2। तो h1 कम्प्लीमेंट x2 का x का फार्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस गैमा, गैमा बिलोंग्स टू h। तो यहाँ पे देखिए, हम लोगों को h1 का कम्प्लीमेंट लेना है, 1 में से वो वाली वैल्यूज़ माइनस करनी है जो h1 x2 की वैल्यूज़ हैं। तो x2 की वैल्यूज़ हमारे पास क्या है h1 के अंदर, वो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। h1 के अंदर x2 की वैल्यूज़ है 0.6 और 0.8, ये वाली वैल्यूज़ है 0.6 और 0.8। तो ये देखें, 1 माइनस 0.6, 1 माइनस 0.8, ये हम लोगों ने लिख लिया 0.4, 0.2। तो ये हमारे पास कम्प्लीमेंट आ गया उसका। नेक्स्ट है h1 लैम्डा निकालना है हमने x2 का ही, ठीक है, वो ही 0.6 और 0.8 आएगी वैल्यूज़, और उनका हमने निकालना है लैम्डा। तो h लैम्डा x का फार्मूला हमारे पास होता है गैमा, जो भी वैल्यूज़ हों उसके ऊपर हम लोगों ने लैम्डा लिख लेना। अगर हम लेट कर लें कि हमारे पास लैम्डा 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे? सेट लेंगे 0.6 और 0.8, h1 x2 की वैल्यू हमारे पास यही थी, और उसके ऊपर हम लैम्डा लिख देंगे। लैम्डा की वैल्यू क्या थी? 2, तो यहाँ पे 2 आ गई, और इनका हम जब स्केल लेंगे तो हमारे पास 16 आउट होकर ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड करना है लैम्डा h1 x1। अब लैम्डा h1 x1 का फार्मूला देखें तो वो क्या था? 1 माइनस गैमा और ऊपर लैम्डा। लैम्डा 2 है तो मतलब 1 माइनस गैमा की पावर क्या आ जाएगी? 2 आ जाएगी। h1 x1 हमारे पास क्या था? हम यहाँ से देखते हैं, h1 x1 0.3 और 0.4, 0.3 और 0.4। तो यहाँ पे देखें आप, 1 माइनस 0.3 फर्स्ट फंक्शन ऊपर स्केयर, कोमा 1 माइनस सेकंड फंक्शन क्या था? 0.4 था और उसका स्केयर। जब आप इसको सोल्व आउट करेंगे तो ये हमारे पास ये फॉर्म आ जाएगी। कैसे सोल्व आउट होगा? इसको 1 में से माइनस करें, 0.7 का स्केयर आ गया। 0.49, 0.4 को 1 में से माइनस किया तो 0.51। सिमिलरली ये सेकंड स्टेप भी आप कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोगों ने क्या फाइंड करना है जी? h1 प्लस h2 x2 किस में का लेना है? हमने h1 और h2 में से x2 की वैल्यूज़ लेनी है, ठीक है। और हम इसका फार्मूला देखते हैं, वो हमारे पास क्या था? लैम्डा 1 प्लस लैम्डा कह रही हूँ, गैमा 1 प्लस गैमा 2 माइनस गैमा 1 गैमा 2 का प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ फार्मूला, एक मिनट, यहाँ पे ये देखिए, मैंने यहाँ पे इसको लिख दिया है। हमारे पास h1 x2 की वैल्यू है 0.6, 0.8 और h2 x2 की वैल्यू है 0.4, 0.5। अगर आप लोग यहाँ से देखना चाहें तो आप लोग देख सकते हैं। x2 की वैल्यू देखें 0.6, 0.8 और यहाँ पे 0.4 और 0.5 आ गया हमारे पास।
तो ये मैंने यहाँ पे लिख दी है। अब हम लोगों ने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करना है गैमा 1 प्लस गैमा 2, ठीक है। ये वाला गैमा 1 0.6 प्लस गैमा 2 0.4 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट लिख दिया, कॉमा। अब इस वाली वैल्यू को लें 0.8 प्लस 0.5 लिख दिया, माइनस इनका प्रोडक्ट ले लें 1 मिनट ये हो गया, नहीं फर्स्ट इसको लें, ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखें इसको ही लेना है और इस सेकंड वैल्यू के साथ प्लस भी करना है और इन दोनों का प्रोडक्ट भी लिख देना है। सिमिलरली कॉमा लगाएं, 0.8 लें, उसको 0.4 के अंदर प्लस करें और इन दोनों का प्रोडक्ट लें, कॉमा 0.8 को 0.5 के अंदर प्लस करें और इनका प्रोडक्ट लें। जैसे हम सेट को मल्टीप्लाई करते हैं ना, वैसे ही है। इसको इससे पहले प्लस करना है और प्रोडक्ट लेना है, फिर 0.6 को सेकंड एलिमेंट के साथ प्लस करना है और प्रोडक्ट लेना है। सिमिलरली सेकंड एलिमेंट को फर्स्ट के साथ प्लस करना है और प्रोडक्ट लेना है, और फिर सेकंड एलिमेंट को इसके सेकंड सेट के एलिमेंट के साथ ही प्लस करके प्रोडक्ट लेना है और इसको सोल्व आउट करना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इन्होंने निकाला हुआ है h मल्टीप्लाई बाई h2। हाँ जी, तो h1 मल्टीप्लाई h2 x1 के लिए निकालना है हमने इसको, मतलब x1 वाली वैल्यू लेनी है h1 की और h2 की। तो वो क्या होती है हमारे पास गैमा 1 डॉट गैमा अल्फ़ा, गैमा 1 गैमा 2 कर लें, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 कर लें, जैसे आपको इजी लगता है, ठीक है। तो अब हम लोग लेते हैं x1 की वैल्यू, देखते हैं दोनों सेट के अंदर क्या थी। x1 की वैल्यू थी 0.3 और 0.4, 0.5 और 0.6, ये हमने यहाँ पे लिख दी 0.3 0.4 मल्टीप्लाई बाई 0.5 0.6। अब यहाँ पे देखें, अब ने इसको लेना है, इस सेट को पहले इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर सेकंड वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है, कोमा लगा के इस 0.4 को लेंगे 0.5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, कोमा लगा के 0.6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व कर दिया, तो ये हमारे पास हेजिटेंट फजी सेट का टू हेजिटेंट फजी सेट का प्रोडक्ट आ गया। नेक्स्ट टू हेजिटेंट फजी सेट का यूनियन निकालना है x3 के लिए, वो क्या आएगा। तो हम लोग देखते हैं क्या आता है। उसका फार्मूला हमारे पास क्या था, मैं आपको दिखा देती हूँ पीछे से। ये था हमारे पास फार्मूला, क्या आता है, गैमा ग्रेटर देन आता है मैक्सिमम लोअर बॉन्ड ऑफ H1 और H2, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ पे हम लोगों को लोअर बॉन्ड चाहिए। लोअर बॉन्ड का फार्मूला होता है मिनिमम ऑफ फंक्शन। तो यहाँ पे H1 X3 लेना है, H2 H3 लेना है। तो H1 H3 की वैल्यूज़ ये थी और साथ में हमने लगा दिया मिनिमम। वैल्यूज़ आप ऊपर फंक्शन से देख सकते हैं, ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखिए X3 की वैल्यू ये और लोअर बाउंड लेना है, नेगेटिव है तो मिनिमम आएगा साथ। तो ये मैंने यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे आपने मिनिमम लेना है इस सेट के अंदर, तो वो क्या था 0.3 और इस सेट के अंदर क्या था 0.2 और इनका मैक्सिमम क्या है 0.3। अब यहाँ पे देखें ग्रेटर देन और इक्वल का साइन आ रहा है, मतलब हमने ग्रेटर देन इक्वल वैल्यूज़ लेनी है 0.3 से इस सेट के अंदर से। अगर मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से, तो ये देखें मैक्सिमम 0.3, हम इक्वल भी लेना है तो हमने 0.3 लिख दिया, 0.4 बड़ा है वो भी लिख दिया, 0.5 लिख दिया तो वो भी 0.5 था वो भी हमने लिख दिया और 0.7 था वो भी हमने लिख दिया। अब सेकंड सेट को चेक करें, 0.2 छोटा है, इसको छोड़ देंगे, ये नहीं आएगा। 0.3 पहले हम लिख चुके हैं, 0.4 भी लिख चुके हैं, 0.6 बड़ा है ना 0.3 से, तो वो हमने यहाँ पे इस सेट के अंदर लिख दिया। अब हमने इंटरसेक्शन निकालना है, तो इसका उल्ट हो जाएगा, लेस दैन इक्वल टू मिनिमम लेना है और इसका मैक्सिमम लेना है। इस सेट का मैक्सिमम H पॉजिटिव है ना, अपर बाउंड है, तो मैक्सिमम आ जाएगा। अब यहाँ से आप मैक्सिमम लें जी, मैक्सिमम ले लिया तो वो क्या था 0.7 और इसका मैक्सिमम आएगा 0.6, बड़ी वैल्यू है ना। अब इसका मिनिमम लिया है तो वो हमारे पास आया है 0.6, मतलब इन दोनों सेट्स के अंदर जो 0.6 या उससे छोटी वैल्यूज़ हैं वो हम लोगों ने लेनी है। तो 0.3 छोटी थी वो भी हमने लिख दी, 0.4 भी छोटी थी वो भी हमने लिख दी, 0.5 भी छोटी थी वो भी लिख दी और 0.6 इक्वल है तो वो भी लिख दिया। यहाँ पे देखें 0.2 नहीं था लिखा तो हमने लिख दिया छोटा है 0.6 से। तो ये हमारे पास इंटरसेक्शन आ गया। यही था आज का लेक्चर। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। दुआओं में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।